भारतवर्ष से अपनी सेवाएं अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सभी प्रोफेशनल्स हैं, कोई अपने अपने क्षेत्र में, कोई डॉक्टर है, कोई पीएचडी कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और सभी यहाँ पर समय निकाल करके लीव लेकर के यहाँ रुद्री का उच्चारण करने आए हैं पूर्ण निष्काम भाव से। एक समय पर 14 मतलब 7 भाई और 7 बहनें होती हैं, फिर उनके स्थान पर दूसरी टीम आती है। तो ऐसे हर 2 घंटे के गैप पर टीम्स चेंज होती हैं और सभी टर्न वाइज यहाँ आकर उच्चारण कर रहे हैं और ध्यान भी कर रहे हैं। यार जो हमारे वेद है यजुर्वेद, यजुर्वेद का भी एक भाग है शुक्ल यजुर्वेद। अच्छा, शुक्ल और शुक्ल यजुर्वेद की भी एक शाखा है माध्यान्ह शाखा। उस शाखा के अंतर्गत यहाँ पर रुद्री का उच्चारण किया जा रहा है, जो कि आप सुन भी पा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक और संचालक दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनके अनेक प्रकल्पों में से चलाया जा रहा ही एक प्रकल्प है दिव्य ज्योति वेद मंदिर, जिसके अंतर्गत आज हम ये सुन पा रहे हैं। ऐसे ही और भी प्रकल्प हैं, अंतर्दृष्टि, अंतरक्रांति, बोध, मंथन इत्यादि, जिसमें कि मंथन जैसे हुआ उसमें अभावग्रस्त बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बोध नशा मुक्ति का कार्यक्रम है, जिसमें कि नशा मुक्त जब पूर्ण गुरु के द्वारा मस्तक पर हाथ रख के तृतीय नेत्र खोला जाता है, उस समय ही तत्क्षण प्रकाश का दर्शन होता है। और जो हमारी जैसे ये संगम है, त्रिवेणी संगम, यहाँ पर जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों का ही संगम होता है, तब हम अपने जो घट भीतर है उसके अंदर प्रकाश का दर्शन कर पाते हैं, और यही सही मायने में कुंभ है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम महाकुंभ प्रयागराज में हैं। यहाँ पर आपको जिस हम प्रांगण में हैं, ये प्रांगण जो है दिव्य ज्योति जागृत संस्थान है। यहाँ पर आपको हमारे पीछे दिख रहा होगा अखंड रुद्री पाठ महादिव्य अनुष्ठान। यहाँ पर 24 गुणेश यानी 7 हमेशा जो है रुद्री पाठ चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ मानव जी हैं, ये यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अभी नवयुवक हैं। तो इनसे हम जानते हैं ये कहाँ से हैं, क्यों इसमें इतनी तन्मयता के साथ अपने आप को समर्पित किए, ये सब कुछ जानने वाले हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मानव चौहान है। जी। और मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी द्वारा ही दीक्षित हूँ। और हम यहाँ पर अपनी निष्काम और निस्वार्थ भाव से सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत से वॉलंटियर्स और भी हैं, जो कि हमारे जैसे ही पीताम्बर धारण किए यहाँ पर वेद मंत्रों में अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। तो आप पूर्ण तरीके से इस संस्थान को समर्पित हैं कि अभी इसके अलावा जो है आप? अभी हम केवल वॉलंटियर कर रहे हैं और हम साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। अच्छा। अभी हम समर्पित नहीं हैं, लेकिन अभी हम साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपने घर भी संभालते हैं और साथ साथ यहाँ पर आकर सेवाएं भी कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से आप जी। तो यहाँ पर अब की बार ही आए हैं कि बहुत समय, कितने समय हो गया आपको इस गुरु जी से दीक्षा ली हुई? यहाँ पर मुझे मैंने 2014 में दीक्षा ली थी। अच्छा, 2014 में? जी। मेरा परिवार 2005 से जुड़ा हुआ है। जी 2005 से आपका परिवार जुड़ा हुआ है। आप लगभग 10 साल से गुरु जी से दीक्षा लेकर जो है समर्पित हैं जागृत संस्थान से? जी, समर्पित नहीं है, हम यहाँ पर आकर सेवाएं करते हैं। जी, सेवाएं करते हैं। तो जो यहाँ पर आपके पीछे जो अखंड रुद्री पाठ चल रहा है, इसमें जो है ये जो लोग अखंड पाठ कर रहे हैं, ये कैसे लोग, जैसे समर्पित लोग हैं पूर्णतया की जो सेवाएं देने के लिए, जैसे वॉलंटियर आप बोल रहे हैं, वैसे ही आए हैं कि? ये सभी वॉलंटियर्स हैं। जी। और पूरे भारतवर्ष से अपनी सेवाएं अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सभी प्रोफेशनल्स हैं, कोई अपने क्षेत्र में, कोई डॉक्टर है, कोई पीएचडी कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और सभी यहाँ पर समय निकाल करके लीव लेकर के यहाँ रुद्री का उच्चारण करने आए हैं पूर्ण निष्काम भाव से। अच्छा, यहाँ पर वेदों का पाठ भी पढ़ाया जाता है? जी। यहाँ पर जो हमारे वेद है यजुर्वेद, यजुर्वेद का भी एक भाग है शुक्ल यजुर्वेद। अच्छा, शुक्ल। और शुक्ल यजुर्वेद की भी एक शाखा है माध्यान्ह शाखा। अच्छा। उस शाखा के अंतर्गत यहाँ पर रुद्री का उच्चारण किया जा रहा है। अच्छा। जो कि आप सुन भी पा रहे होंगे, नॉन स्टॉप, बिना रुके, अविरल 33 दिनों के लिए। अच्छा, ये जो 33 दिनों के लिए रुद्री पाठ चल रहा है, इसमें जो यहाँ पर रुद्री पाठ करने वाले महान भाव लोग बैठे हुए हैं, क्या ये यही लोग हमेशा बैठे रहते हैं कि ये कुछ समय के लिए लीव भी लेते हैं, अपना जो है जाते हैं यहाँ से उठकर, कोई दूसरा भी आता है? इन सभी के टाइम स्लॉट्स बने हुए हैं। अच्छा। एक समय पर 14 मतलब 7 भाई और 7 बहनें होती हैं, फिर उनके स्थान पर दूसरी टीम आती है। तो ऐसे हर 2 घंटे के गैप पर टीम्स चेंज होती हैं और सभी टर्न वाइज यहाँ आकर उच्चारण कर रहे हैं और ध्यान भी कर रहे हैं। यहाँ पर 7 भाई और 7 बहनों का मतलब जो गुरु जी से दीक्षा लिए हैं, उसमें से 7 लोग पुरुष रहेंगे और 7 लोग महिलाएं? जी बिल्कुल, वो ब्रह्मज्ञानी वेद पाठी हैं, जो कि दीक्षित है महाराज श्री द्वारा। जी। तो जो महाराज जी के द्वारा दीक्षित है, वही 7 भाई और 7 बहन होंगे? जी बिल्कुल, जैसे गुरु भाई बहन हो जाते हैं। हाँ जी। तो उस तरीके से मतलब यहाँ पर जो रुद्री पाठ का संचालन हो रहा है, किसी एक मतलब कि जो वहाँ पे हमेशा सतत पाठ को संचालन नहीं कर रहे हैं, मतलब
की बराबर टाइम टू टाइम जो है रिप्लेस कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपना नित्य कर्म कर रहे हैं, उसके बाद फिर आकर जो है शेड्यूल के अनुसार बैठ रहे हैं रुद्री पाठ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जो कि अविरल चल रहा है। जी अविरत चल रहा है जी। तो और कुछ इस संस्थान के बारे में मान लीजिए बहुत लोग नहीं जानते हैं जी। मतलब जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो लोग मीडिया पर मतलब कि टीवी पर यूट्यूब पर देख रहे हैं, उन्हीं को थोड़ा बहुत जानकारी हो रही है। बाकी जब वीडियो ये वायरल होता रहेगा धीरे धीरे सबको इसके बारे में जानकारी होती रहेगी। तो और कुछ यहाँ की अनोखी चीज़ों के बारे में बताइए और अपने दिनचर्या के बारे में बताइए और अपने बारे में बताइएगा, भले खासकर यहाँ के बारे में बताइए। हाँ, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिसके संस्थापक और संचालक दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनके अनेक प्रकल्पों में से चलाया जा रहा ही एक प्रकल्प है दिव्य ज्योति वेद मंदिर, जिसके अंतर्गत आज हम ये सुन पा रहे हैं। ऐसे ही और भी प्रकल्प हैं, अंतर्दृष्टि, अंतरक्रांति, बोध, मंथन इत्यादि, जिसमें कि मंथन जैसे हुआ उसमें अभावग्रस्त बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बोध नशा मुक्ति का कार्यक्रम है जिसमें कि नशा मुक्त कराया जाता है, मतलब विरक्त कराया जाएगा जो नशा जी, अवेयरनेस फैलाई जाती है कि हम कैसे हाउ टू डी एडिक्ट फ्रॉम ड्रग्स एंड ऑल दैट थिंग्स। और अंतर्दृष्टि के अंतर्गत जो नेत्रहीन लोग हैं उन जहाँ पर उत्पाद जो आप देख पा रहे होंगे संजीविका का उत्पाद है, वो नेत्रहीन बनाते हैं। और अंतरक्रांति में जो जेल तिहाड़ जेल है दिल्ली में, वहाँ पर हमारा सेंटर भी है दिव्य ज्योति को, वहाँ पर जेल नंबर 6 मिली हुई है आश्रम के रूप में। और वहाँ पर जो कैदी होते हैं उनको भी दीक्षा दी जाती है और उन्होंने अपने घट भीतर भगवान का दर्शन किया है, उन्होंने प्रकाश को देखा है। मैं एक चीज़ यहाँ पे जो बाहर जो आपके बोर्ड लगे हुए हैं उसमें एक चीज़ साफ साफ लिखा गया है कि ईश्वर को देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, ईश्वर देखना ही है जी। जो गॉड है, द गॉड इज टू बी सीन। जो ईश्वर है वो देखने का ही विषय है। वो उसको केवल मानना नहीं है, उसे जानना भी है। रियलाइजेशन होना ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर उस चीज़ को एक मार्ग प्रदान किया जाता है कि ईश्वर को किस तरीके से हम जो है देख सकते। जी बिल्कुल। जब पूर्ण गुरु के द्वारा मस्तक पर हाथ रख के तृतीय नेत्र खोला जाता है, उस समय ही तत्क्षण प्रकाश का दर्शन होता है। और जो हमारी जैसे ये संगम है, त्रिवेणी संगम, यहाँ पर जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों का ही संगम होता है, तब हम अपने जो घट भीतर है उसके अंदर प्रकाश का दर्शन कर पाते हैं। और यही सही मायने में कुंभ है। जी। तो अब यहाँ के बारे में जाने, लेकिन आपकी जो शुरुआती लेवल की एजुकेशन हुई है, किस एजुकेशन लेवल से आप हैं और इसमें जुड़े हुए हैं? क्योंकि जो काफ़ी युवा रहते हैं, कहते हैं कि मतलब प्रयागराज में बहुत से युवा रहते हैं यहाँ पे, तो वो लोग कहते हैं कि मान लीजिए अपने काम को छोड़कर हम क्यों जाएं। जी। तो इसमें आपकी तन्मयता क्यों लगी, क्यों लगा कि हम जो है जागृति संस्थान से जुड़े और दीक्षा लें गुरु जी से? जो हमारे भीतर बेसिक से प्रश्न होते हैं कि हम आगे क्या करेंगे, इस शरीर छोड़ने के बाद क्या है आगे मार्ग, इन्हीं प्रश्नों का हम यहाँ पर प्रश्न लेकर आए थे और हमें उसका समाधान मिला। अच्छा। हमें उत्तर मिला और संतुष्टि हुई कि हाँ यह पूर्ण है। जो हमारी कसौटी थी वो यहाँ पर पूर्ण हुई, इसलिए हम यहाँ से जुड़े हुए हैं और हमें जुड़े हुए बहुत से वर्ष हो गए। आप देख पा रहे होंगे और भी वॉलंटियर्स हैं जो कि यहाँ पर हैं और युवा हैं सभी, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई 80 वर्ष के हैं, 90 वर्ष के हैं, नहीं, सभी युवा हैं और प्रोफेशनल्स हैं जो कि यहाँ पर सेल्फलेसली डेडिकेट हैं सेवा के लिए। और इसी पथ पर हम भी चल रहे हैं। और लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? सभी लोगों के लिए इतना ही कहेंगे, आप युवा हैं, आप अलग तरीके से इसको समझे होंगे तभी इसमें जुड़े होंगे। जी बिल्कुल। इस तरीके से जो हमारे युवा भाई हैं उन्हें आपको आसानी शायद होगी कि हाँ इससे कैसे जुड़े। जी देखिए, यहाँ पर जो साइंटिफिक है वो भी प्रूव्ड मेथड है, इसलिए हम भी जुड़े हैं ना। हम भी साइंटिफिक चीज़ों, मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ। मेडिकल बैकग्राउंड से आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी BNY कर रहा हूँ, नेचुरोपैथी में बैचलर्स। अच्छा। जी। और जो यहाँ पर जो ध्वनि विज्ञान है उसकी पराकाष्ठा वेदों को कहा गया है। और यहाँ पर उसका आप स्वयं अनुभव भी कर पा रहे होंगे, अंदर एक डिवाइन ऑरा, एक अलग ही वाइब्रेशंस हैं जो कि वेद मंत्रों द्वारा क्रिएट हो रही हैं। जी उच्चारित करने पर। जी तो ये चीज़ें अभी आप थोड़ा उस मार्ग से, मतलब कि आप अपने बारे में बताने लगे, मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, क्यों जुड़ना चाहिए, थोड़ा इसको और आगे एक्सप्लेन करिए। जी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न क्या था? जी प्रश्न ये है कि युवा जो हमारे साथी हैं, जो हम और आपकी एज के हैं, मान लीजिए ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, उनको कांटेक्ट करना अगर आपके शब्दों में बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो बुजुर्ग संत महात्मा होते हैं, मतलब क्योंकि आप जुड़े हैं महात्मा जी से, तो आप क्यों जुड़े, क्यों लोगों को और जुड़ना चाहिए? जी यहाँ पर जो सैम एक नाम का है, हमारा एक ही प्रकल्प है सैम। उसके अंदर यूथ्स के लिए स्पेशल कॉन्सर्ट होते हैं जिसके अंदर रियल मायना बताया जाता है, युवा क्या है और उसे किस दिशा में जाना चाहिए। इसका ऑनलाइन प्रसार भी होगा, आप इसका वेबकास्ट भी देख पाएंगे। और आप सभी से आग्रह है कि आप सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि जो इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है उस पर भी अवश्य फॉलो कीजिएगा DJS वर्ल्ड को। और वहाँ पर आपको क्यों आना चाहिए, यहाँ पर वो जिज्ञासा आप
आप लेकर आएँ, फिर आपको समाधान मिलेगा कि आपको यहाँ क्यों आना चाहिए और यहाँ आने का लाभ क्या है। जी जी, थैंक यू। धन्यवाद। दोस्तों देख सकते हैं हमारे साथ युवा जो है समर्पित लोग यहाँ पे थे, जिनका नाम आप स्वयं सुने होंगे, मानव जी है। तो मानव जी ने यहाँ पर अपने जुड़ने का कारण भी बताया और यहाँ पर क्या चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं जुड़ने के लिए वो भी बताया। अगर आपकी भी इच्छा हो सकती है तो आप इस दिव्य ज्योति जागृत संस्थान से जुड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जब गेट पर एंट्री किया तभी इसमें लिखा गया था एक शब्द, ईश्वर देखने की चीज़ है, ईश्वर को देखा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मानव जी ने एक्सप्लेन किया। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। जय हिंद दोस्तों।